नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। हाथरस के बहाने दंगे की साजिश में दंगे फैलाने के लिए चरमपंथी संगठन पीएफआई को मिला था 100 करोड़ का फंड। जी हां, आपको बता दें कि हाथरस में गैंग रेप की कथित घटना के बहाने दंगे फैलाने की साजिश को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नई जानकारी के मुताबिक चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को लेकर सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई को हाथरस कांड के बहाने यूपी में जातीय दंगे फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। इसमें से 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए थे। पीएफआई वही संगठन है जिनका नाम सीएए के विरोध में दिल्ली में हुए दंगों में भी आया था। दिल्ली से हाथरस जा रहे 4 कार्यकर्ता मंगलवार रात मथुरा में पकड़े गए थे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इनके पास 6 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम और आई एम नॉट इंडियाज डॉटर मेड विथ कार्ड लिखे हुए पंपलेट मिले थे। स्थानीय कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुशांत केस में 1 महीने बाद जेल से रिहा हुई रिया चक्रवर्ती, शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि ड्रग्स केस में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि उनके भाई सौबिक चक्रवर्ती को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। जमानत मिलने के बाद बुधवार देर शाम रिया भाईखाला जेल से रिहा हुई, जहां पर वो पिछले 1 महीने से बंद थी। कोर्ट ने रिया की जमानत के लिए कई शर्तें रखी है, जिसका उल्लंघन करने पर जमानत रद्द भी हो सकती है। रिया की रिहाई पर कई बॉलीवुड हस्तियों ने खुशी जाहिर की है। रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इसके साथ ही उनके विदेश जाने पर भी पाबंदी है। ऐसे में उनको अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। जब तक रिया चक्रवर्ती जमानत पर रहेगी तब तक हर 10 दिन पर उन्हें मुंबई पुलिस में हाजिरी लगानी पड़ेगी। वहीं अगर वो कहीं शहर छोड़कर जाती हैं तो उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। रिया के अलावा दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। भारतीय रेलवे शुरू करेगी 39 नई स्पेशल ट्रेनें, रेलवे बोर्ड ने दी अपनी मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने बुधवार को 39 अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के लिए जोन को मंजूरी दे दी है। इनमें से ज़्यादातर ट्रेनें एसी एक्सप्रेस, दुरंतो, राजधानी और शताब्दी की श्रेणी की है। 18 एक्सप्रेस एसी ट्रेनें, 4 एसी दुरंतो, 3 राजधानी, 1 युवा एक्सप्रेस, 8 शताब्दी, 1 वंदे भारत एक्सप्रेस और 4 डबल डेकर ट्रेनें होगी। विभिन्न जोनों को यह मंजूरी रेलवे के बोर्ड के द्वारा दी गई है। इनके अतिरिक्त ट्रेनों की संचालन की तारीखों को लेकर अभी सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन ट्रेनों को जल्दी ही सुविधाजनक तारीख पर इन विशेष सुविधाओं के तौर पर शुरू किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने जिन ट्रेनों को अनुमति दी है उनमें से 5 ट्रेनें दिल्ली से चलेगी। इसके अलावा 15 ट्रेनें हफ्ते में 1 बार, 6 ट्रेनें हफ्ते में 2 बार, 4 ट्रेनें हफ्ते में 3 बार चलेगी, 7 ट्रेन हर रोज चलाई जाएगी। यूनाइटेड नेशंस में घिरा चीन, 39 देशों ने कहा मुसलमानों पर जुल्म बंद करो। जी हां, आपको बता दें कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में अपमानित होना पड़ा है। दुनिया के 39 मुल्कों ने चीन पर मुस्लिमों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। चीन पर शिनजियांग में करीब 20 लाख उइगर मुसलमानों को हिरासत में रखने और उन पर अत्याचार करने का आरोप लगा है। चीन पर तिब्बत के अल्पसंख्यक समूहों पर भी अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है। चीन को हांगकांग पर नई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लादे जाने का भी आरोप लगाया गया। हांगकांग में चीन सरकार के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन करने और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजने के लिए तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। अमेरिका, यूरोपीय देशों और जापान समेत 39 देशों ने चीन से कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को शिनजियांग क्षेत्र में निर्बाध रूप से जाने दे। इसके साथ ही चीन से यह भी कहा गया कि वह अपने देश के उइगर मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य सदस्यों को हिरासत में डालना बंद करें। सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई मजबूती के चलते बुधवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमतें गिर गई। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 694 रुपये सस्ता हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 126 रुपये बढ़ गए।
HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले सोने के दाम 694 रुपये गिरकर 51,215 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए। इसके पिछले सत्र में सोना कारोबारी के अंत में 51,909 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। गोल्ड के उलट चांदी की कीमतों में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है। बुधवार को 1 किलोग्राम चांदी के दाम 126 रुपये बढ़कर 63,427 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले कारोबारी सत्र में 63,301 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। भारतीय IT कर्मचारियों को लगा झटका। चुनाव से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा पर लगाई पाबंदियां। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने स्थानीय कामगारों की सुरक्षा के लिए चुनाव से पहले H-1B वीजा को लेकर नई पाबंदियां लगा दी हैं। यह एक ऐसा कदम है जिसका भारत के लाखों IT पेशेवरों पर प्रभाव पड़ने का अनुमान है। अमेरिका के गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को घोषित अंतरिम नियम से विशेष व्यवसाय की परिभाषा का दायरा संकुचित हो जाएगा। कंपनियां विशेष व्यवसाय की परिभाषा के आधार पर बाहरी कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा का आवेदन करती है। ट्रंप सरकार ने यह बदलाव ऐसे समय पर किया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अब 4 हफ्ते से भी कम बचा है। इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम ने बुधवार को कहा है कि H-1B वीजा प्रोग्राम में किए गए बदलाव और नई पाबंदियों से कुशल टैलेंट का अमेरिका में आने पर प्रतिबंध लगेगा और इससे अमेरिकन अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। पूर्णिया हत्याकांड में तेजस्वी ने खुद के खिलाफ CBI जांच की मांग की। नीतीश से कहा गिरफ्तार करिए। जी हां, आपको बता दें कि पूर्णिया में RJD नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में बैकफुट पर आ गए तेजस्वी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। तेजस्वी ने बिहार के CM नीतीश कुमार को पत्र लिखकर 2 टुक में कहा है कि CM इस मामले में उनके खिलाफ CBI जांच करवाएं और जरूरत पड़े तो उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करें। बता दें कि पूर्णिया के दलित RJD नेता शक्ति मलिक की हत्या के सिलसिले में दर्ज FIR में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का नाम है। बता दें कि पिछले रविवार को RJD के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के पूर्व सचिव शक्ति मलिक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक शक्ति की पत्नी खुशबू देवी ने इस मामले में रविवार शाम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अनिल कुमार साधु समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। परिजनों का आरोप है कि ये लोग शक्ति को जान से मारने की धमकी देते थे। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 72,049 नए मामले। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 72,049 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 67,57,131 हो गए हैं। बीते 24 घंटों में 986 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 82,203 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक देश में 57 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना की रिकवरी रेट अब 85.01% रह गई है। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 13.43% रह गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट 6% पर आ गई है। इसके अलावा डेथ रेट 1.54% पर रह गया है।